गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का एक टॉपिक जिसका नाम होगा टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ठीक है, तो ये आपका जो सेकेंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें अपन आज मीनिंग की भी बात कर लेंगे और इसमें डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड मोशन स्टडी भी आज हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड मोशन स्टडी समझने के पहले आपको इन दोनों का मीनिंग पता चल जाए तो आपको क्या होगा, डिफरेंस समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं आपको एक ओवरऑल छोटा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो FW टेलर थे उनने साइंटिफिक स्टडी में टाइम स्टडी को बताया था। ठीक है, तो टाइम स्टडी क्या होती है स्टूडेंट, तो टाइम स्टडी एक वर्क मेजरमेंट करने की एक टेक्निक है। ठीक है, वर्क मेजरमेंट करने की क्या है, एक टेक्निक है जो कि डिज़ाइन की गई है या इस्टेब्लिश की गई है क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए, जिसमें ये बताया एक पर्टिकुलर टास्क एक पर्टिकुलर कंडीशन में और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसे एक एम्प्लॉय पूरा करता है। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप कुछ काम देना चाह रहे हैं तो वो उस काम को कितने समय में पूरा कर देता है, टाइम स्टडी यही डिसाइड करती है। ठीक है, इट इज़ अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक विच इज़ डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश द टाइम फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क अंडर स्पेसिफिक कंडीशन एट द डिफाइंड रेट ऑफ वर्किंग। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो सब डिवीज़न ऑफ वर्क इसमें आता है। उसके बाद जो टाइम लिया है एम्प्लॉइज़ ने अलग अलग ने वो इसमें नोट किया जाता है। उसमें से उसके बाद एवरेज वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरी टाइम स्टडी चलती है। तो इन शॉर्ट अगर अपन टाइम स्टडी की बात करते हैं तो टाइम स्टडी वो स्टडी है जब एक इंडिविजुअल वर्कर किसी भी काम को पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, ये इसमें एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं मोशन स्टडी की। तो मोशन स्टडी क्या होती है, तो मोशन स्टडी एक टेक्निक है जिसके अंदर क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी का, है ना, कैसे मोशन करके, किस प्रकार से अपने बॉडी को मोशन करके मूवमेंट करके एक एम्प्लॉय कैसे एक जॉब को परफॉर्म करता है ना। टाइम में ये देखा जाता है कि कितना टाइम ले रहा है, और मोशन में अपने जो बॉडी मूवमेंट देखने के बाद एनालिसिस किया जाता है। तो दिस इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड लिम्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। इट एम्स टू स्टडी द ऑपरेटर या वर्कर जिसकी बात करते हैं एंड मशीन सो एज टू आइडेंटिफाई द एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मोशंस। मतलब कि एक एम्प्लॉय कैसे अपने बॉडी को, अपने लिम्स को मूवमेंट करके काम करता है जिससे कि वो वेस्टफुल मोशन जो होते हैं, मतलब जो वेस्टफुल जो उसकी मूवमेंट होती है उसको कम करके अच्छे से अपने वर्क को परफॉर्म कर सके, ये मोशन स्टडी डिसाइड करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड मोशन स्टडीज़। तो अपन दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है टाइम स्टडी, क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो अंडर टाइम स्टडी इट इज़ स्टडीड व्हाट टाइम अ लेबर टेक टू परफॉर्म हिज वर्क एंड व्हाट टाइम अ लेबर शुड टेक टू डू दैट वर्क। मतलब इस टाइम स्टडी में क्या स्टडी किया जाता है कि एक लेबर, एक जो मजदूर है वो काम करने में कितना टाइम ले रहा है, और एक लेबर को एक किसी भी काम को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, ये टाइम स्टडी में आपने एनालिसिस करना है टाइम। ठीक है, अब मोशन स्टडी में क्या होगा, इन इट आइडियल वे ऑफ डूइंग अ वर्क इज स्टडीज़। वहाँ पे आपने टाइम देखा था कि एक पर्टिकुलर वर्कर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना काम करता है, तो ये टाइम स्टडी हो गई। लेकिन मोशन स्टडी क्या कहती है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो अपने काम को कितने इफ़ेक्टिव तरीके से कर रहा है, कितने आइडियल वे में वो काम कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, तो वो मोशन स्टडी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे, टाइम स्टडी इज़ डन एट फर्स्ट और मोशन स्टडी इज़ डन आफ्टर टाइम स्टडी। आसान है ना, देखो
सबसे पहले क्या किया जाता है, टाइम स्टडी की जाती है, सबसे पहले समय अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मोशन स्टडी की बात होगी कि टाइम स्टडी होने के बाद मोशन स्टडी को किया जाता है। तो ये डिफरेंस में क्या समझ में आया आपको कि टाइम स्टडी पहले होती है और मोशन स्टडी टाइम स्टडी के बाद होती है। ये इतना सा याद रखना है आपने को सिर्फ, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज हियर द अपार्टस यूज्ड इज स्टॉपवॉच टू मेक रिकॉर्ड। अब जो यंत्र काम आता है, जो अपार्टस यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टाइम स्टडी में। टाइम को नोट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन इतने टाइम में कितना काम कर रहा है, तो उसके लिए अपने को स्टॉप वॉच का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। स्टॉप वॉच समझते हो ना, मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होगी आपके, वो जो सेकेंड को काउंट करती है, उसका यूज़ टाइम स्टडी में किया जाता है। अब मोशन स्टडी में क्या होता है, हियर अ कैमरा इज़ यूज्ड। कैमरा क्यों, क्योंकि उसके मोशन को, मूवमेंट को अपने को कैप्चर करना है कि कैसे वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसके जो वेस्टफुल मूवमेंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो अपन वॉच कैसे करें, तो वो कैमरे के जरिए हम उसको वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपार्टस क्या यूज्ड होगा, कैमरा यूज्ड होगा। तो ये को डिफरेंस क्या समझ में आया कि टाइम स्टडी में क्या यूज़ होता है, स्टॉप वॉच यूज़ होता है, और मोशन स्टडी में कैमरा यूज़ होता है। आसान पॉइंट है ना। देखो अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इन टाइम स्टडी वर्किंग आवर्स एंड डे ऑफ लेबर आर मेजर्ड। मतलब टाइम स्टडी में क्या मेज़र करेंगे, एक तो काम करने कितने घंटे में उसने काम किया, वर्किंग आवर्स, और वर्किंग डेज, मतलब कितने घंटे में काम पूरा किया किसी भी पर्टिकुलर वर्कर ने, या कितने दिनों में उसने ये काम पूरा किया। तो वर्किंग आवर या वर्किंग डेज टाइम स्टडी में अपन मेज़र करते हैं। अब अपन बात करें मोशन स्टडी में, तो द एम ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू स्टडी आइडियल मेथड ऑफ वर्क। यहाँ पे ये नहीं देखना है कितने घंटे में काम पूरा किया, यहाँ पे देखना है कि कितने आइडियल तरीके से या कितने अच्छी तरीके से उसने जो काम किया है, तो वो मोशन स्टडी में मेज़र किया जाता है। तो इसका मेन डिफरेंस क्या बन गया, टाइम स्टडी में वर्किंग आवर्स या वर्किंग डे को मेज़र किया जाता है, और यहाँ पे आइडियल टाइम या आइडियल उसकी जो कंडीशन है या आइडियल जो मेथड है उसकी वर्क की, वो मेज़र करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट इज़ इंटेंडेड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ लेबर। ये रिलेटेड किससे है कि वर्कर्स की इफिशियंसी से रिलेटेड है टाइम स्टडी। और मोशन स्टडी में क्या होगा, इट ऑब्जेक्ट टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ लेबर। इसका उद्देश्य क्या है कि जो मूवमेंट है, जो एक लेबर अननेसेसरी जो मूवमेंट करता है उसको मिनिमाइज करना, उसको कम करना मोशन स्टडी का एक मेन लक्ष्य होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और अगर देखा जाए इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लास्ट ईयर्स के पेपर देखिएगा, तो इसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इसको आपको स्ट्रिक्टली कंपल्सरीली इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। नमस्कार।